अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सा आलू पालक बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। इतना मज़ेदार ये आलू पालक बनता है कि गर्मियों की दोपहर में इससे बेस्ट खाना हो ही नहीं सकता। तो आलू पालक हमने किस तरीके से बनाया, रेसिपी को कंप्लीट देखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक भी दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आलू पालक हम किस तरीके से बना रहे हैं आज, तो रेसिपी को बिल्कुल कंप्लीट वॉच कीजिएगा आप, क्योंकि आज हम इसके अंदर एक ऐसी सीक्रेट चीज़ का इस्तेमाल करेंगे कि जिसकी वजह से हमारा आलू पालक बहुत ही क्रीमी, बहुत ही डिलीशियस, सिल्की स्मूथ सा बनकर ये तैयार होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आलू पालक हमने किस तरीके से बनाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक पैन ले लिया है, उसके अंदर मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। ऑयल इसके अंदर हमने शामिल कर दिया। अगर आप चाहें तो ये रेसिपी मस्टर्ड ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने नॉर्मल कुकिंग ऑयल लिया है। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 5 से 6 कलियाँ मेरे पास लहसुन की थी, उसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया। तो इसको हम यहाँ पर फ्राई करेंगे, हल्का सा इसका कलर जो है तब्दील करेंगे लहसुन का, और इसको बस इस तरह से फ्राई करते जाएंगे हम। और याद रहे कि लहसुन का कलर हमें बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना। तो अब देखें यहाँ पर लहसुन का बिल्कुल लाइट सा कलर आना स्टार्ट हो गया है, तो मैं यहाँ शामिल कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून साबुत ज़ीरा। तो ज़ीरे को भी यहाँ पर हम फ्राई कर लेते हैं थोड़ा सा। अब इसमें मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी, 2 मेरे पास बड़े साइज़ के आलू थे और उसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। तो यहाँ पर आलू को हमें यहाँ पर फ्राई करना है, और आप लोग देख सकते हैं कि मैं आलू को किस तरीके से फ्राई कर रही हूँ। गैस का फ्लेम मैंने हाई रखा हुआ है और इसको मैं बहुत अच्छे से फ्राई कर रही हूँ, और इतना फ्राई करना है कि इसके अंदर थोड़ा सा गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो जाए। तो आलू को हम प्रॉपर यहाँ पर चलाते जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त सी इसके अंदर से खुशबू आ रही है। आलू को फ्राई कर लिया है यहाँ पर मैंने, तो मैं यहाँ शामिल कर दूँगी हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। बस ये 3 मसाले जाएंगे इसके अंदर, और इसको मैं अच्छे से भून लूँगी ताकि इसका मसालों का जो कच्चापन है वो भी यहाँ पर ख़त्म हो जाए। तो मसालों को भी हम यहाँ पर भून लेंगे, लेकिन मसालों को हमें जलने नहीं देना। साथ ही मैं यहाँ शामिल कर दूँगी टमाटर। 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे, उसको भी मैंने बारीक क्यूब्स में कट कर लिया और टमाटर शामिल कर दिया मैंने यहाँ पर। और टमाटर के साथ ही हम इस आलू को फ्राई करते जाएंगे, और जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो आप लोग देखिएगा आलू भी हमारे 80% गल जाएंगे यहाँ पर। तो आप लोग देख सकते हैं मैं प्रॉपर इसको चलाती जा रही हूँ, और जो मुझे टमाटर नज़र आ रहा है उसको मैं मैश करती जा रही हूँ। अगर आप लोग ज़रूरत समझे तो थोड़ी देर के लिए इसको कवर भी कर सकते हैं ताकि टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएं, लेकिन मैं इसको ऐसे ही भूनती जा रही हूँ और टमाटर हमारे देखें सॉफ़्ट होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर टमाटर हम बहुत अच्छे से सॉफ़्ट हो चुके हैं, तो मैं यहाँ शामिल कर दूँगी पालक। अच्छा, पालक मेरे पास यहाँ वज़न में था आधा किलो, और आधा किलो पालक को मैंने बहुत अच्छे से कट करके उसको मैंने यहाँ पे वॉश कर लिया था और इसको स्ट्रेनर पर ही रख दिया था। तो आप लोग देख सकते हैं इसकी कटिंग मैंने बिल्कुल बारीक बारीक सा कट किया है इसको, और पालक को मैं इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया और इसको मैं मिक्स कर रही हूँ बहुत अच्छे तरीके से। और ये देख सकते हैं जैसे जैसे मिक्स करते जाएंगे पालक इसमें बैठती जाएगी। और आलू की आप टेंशन न लें, क्योंकि आलू हमारे 80% गल चुके हैं। बाकी जो कसर है वो पालक के साथ ही इसकी पूरी हो जाएगी। जितना पानी पालक में से निकल रहा है इसी में हमारे आलू भी अच्छे से गल जाएंगे। तो देखिए मैं इसको यहाँ पर भूनती जा रही हूँ, और आप लोग पालक का कलर भी चेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमने बहुत ज़्यादा इसको ओवर कुक कर लिया और ब्लैक हो गया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अब जो मैंने सीक्रेट चीज़ का आपसे ज़िक्र किया था ना, तो ये शामिल कर रही हूँ मैं यहाँ पर। देखिए दूध, आधा कप मेरे पास दूध है, और जब आपको लगे कि पानी सारा ड्राई हो चुका है पालक का, तो इस पॉइंट पे आप इसके अंदर दूध शामिल कर दें। दूध मेरे पास पहले से उबला हुआ ठंडा दूध है, और मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया है आधा कप दूध। तो यकीन मानिए जब आप इस तरह से दूध में इसको पकाएंगे ना, तो आप लोग फील ही नहीं कर पाएंगे कि इसका टेस्ट कितना आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि किसी महंगे रेस्टोरेंट से आपने आलू पालक परचेज़ किया है। इतनी बेहतरीन सी इसके अंदर से खुशबू आएगी और इतनी ज़बरदस्त लुक आती है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, इतना क्रीमी टच आता है इसके साथ। तो अब यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें भी शामिल कर दी हैं 2 से 3 बारीक कट करके, और इसको मैं सेपरेट करती जा रही हूँ, भूनती जा रही हूँ। क्योंकि दूध भी हमने अभी शामिल किया है, तो जितना भी इसके अंदर पानी नज़र आ रहा है वो सब हमें ड्राई करना है। और दूध डालने से यकीन मानिए बहुत ही नेक्स्ट लेवल का इसका फ्लेवर हो जाएगा। आप लोग ये मेरी टिप्स को फॉलो करके ज़रूर देखिएगा। तो लास्ट में मैं यहाँ शामिल कर रही हूँ हरा धनिया, बारीक कट करके हरा धनिया भी मैंने शामिल कर दिया यहाँ पर। तो अब आप लोग देख सकते हैं बुनाई इसकी कंप्लीट हो चुकी है, ऑयल इसका सरफेस पर आना शुरू हो चुका है। तो बहुत ज़बरदस्त हमारा आलू पालक बन के रेडी हो चुका है।
तो लीजिए जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा आलू पालक बनकर तैयार हुआ है और बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही लो बजट रेसिपी मैंने आप लोगों को दी है कि गर्मियों की दोपहर में जब कुछ समझ ना आए तो इस तरह से आलू पालक बनाएं और इसको पराठों के साथ खाएं या फिर चपातियों के साथ। और आप इसकी सबसे पहले लुक चेक करें, कितनी बेहतरीन सी इसकी लुक आई है, इतना मज़ेदार सा लग रहा है, देखते ही मुँह में पानी आ रहा है और दिल ललचा रहा है। तो इतना मज़ेदार सा, इतना क्रीमी सा आलू पालक, आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर इसका फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो देखा आपने कितना झटपट सा आलू पालक ये बनकर रेडी हुआ है और इतना मज़ेदार सा लग रहा है दिखने में ही। तो आप लोगों को ज़रूर बनाना है और फिर इसका फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है। तो आई होप कि आपको आज की ये रेसिपी भी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ इंशाअल्लाह ताला एक और नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।